भूषण विधायक पारिक बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, बोले देश की हर माता बहनों को बधाई। परिणीति और राघव चड्ढा की शादी में पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल और भगवंत मान। बीएसपी सांसद दानिश शरीफ को भाजपा सांसद ने संसद में कह दिया आतंकवादी, मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया खेद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बोले, मोदी जी को बोलू गांधी फैमिली को चांद पर भेज दिया जाए। भोपाल में डेंगू से बच्चे की मौत का दावा, 4 नए मरीज मिले, संक्रमितों का आंकड़ा 270 के पार। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने नगरपालिका का औचक निरीक्षण किया। दरअसल आपको बता दें कि आदिनाथ शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण का वर्चुअल कार्यक्रम देखने पर नगरपालिका भिंड पहुंचे थे कलेक्टर। इसी दौरान नगरपालिका में काम के सिलसिले से आए लोगों ने कलेक्टर से अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत कर दी। उसी दौरान कलेक्टर ने भिंड नगरपालिका का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पालिका में कई कमियां मिली, साथ ही उन्होंने कुछ विभागों के रिकॉर्ड जब्त कर अपने साथ लिए। वहीं कलेक्टर का कहना है कि जब्त किए गए रिकॉर्ड की जांच की जाएगी, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कार्यवाही भी होगी। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, फिर आपने सर निरीक्षण वहाँ शुरू किया। आज शंकराचार्य जी की मूर्ति के लोकार्पण के अवसर पर मैं नगरपालिका स्थित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई कि नगरपालिका के कर्मचारी समय से नहीं आते हैं और कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए कार्यालय का निरीक्षण किया और भी कुछ अनियमितताओं की शिकायत की थी। उस अनियमितताओं के बारे में कुछ फाइलों की जांच की है। अभी देखते हैं, यदि अनियमितताएं सत्य पाई गई तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा सर कुछ सर आप? हाँ, कुछ रिकॉर्ड मैं नगरपालिका से लाया हूँ, उसका परीक्षण कर रहे हैं। यदि उसमें गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। श्री रामलीला का भूमि पूजन और ध्वजारोहण हुआ है। बता दें कि ये खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है। नवकला मंडल श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव समिति शास्त्री पार्क स्थित रामलीला मंच पर प्रदर्शित होने वाली इस रामलीला का भूमि पूजन, ध्वजारोहण एवं भगवान श्री राम की पूजा अर्चना आरती पंडित गणेश महाराज द्वारा उदासी आश्रम द्वारा करवाया गया। श्री रामलीला का शुभारंभ 64वें वर्ष में 10 अक्टूबर से किया जाएगा। आपको बता दें कि श्री रामलीला संस्थापक संयोजक स्वर्गीय शिवराज सिंह पवैया जी वरिष्ठ अभिषेक द्वारा वर्ष 1960 में किया गया था। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दतिया में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में शुक्रवार को जिले के बसई में स्व सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। हर महिला प्रतिमाह 10,000 रुपए आय हासिल करे। इसके लिए प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें सशक्त करने की कोशिश में जुटी है। इस मौके पर उन्होंने आजीविका हाट बाजार भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। जो है ये दीदियां जो है माननीय मंत्री जी के लिए भेंट कर रही हैं। ये उत्पादन जो है दीदियों ने समूहों के माध्यम से जो है किया हुआ है। उत्पादन जो है दीदियों ने समूहों के माध्यम से जो है किया हुआ है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये बात ध्यान रखना कि ये जो अभी मुदगल जी ने आपको बताया था कि इसको मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य क्या है कि कम से कम 10,000 रुपया हर बहन को आने वाले समय में 10,000 रुपया कम से कम 1 महीने की आमदनी होना चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। कितनी होना चाहिए? कितने दिन में? 1 महीने की। ये वो व्यवस्था है जिसके तहत 3,000 रुपए महीना आ रहे हैं। अब आमदनी आपकी 10,000 कैसी होगी? भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में
आगे बढ़ रही है। कौन सी पार्टी आगे? प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर एक बार फिर पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दतिया में कानून व्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों की बढ़ोतरी के पीछे गृह मंत्री मिश्रा और उनके परिवार के लोग संलिप्त हैं। दतिया में पिछले दिनों रेड़ा गांव में 5 लोगों की हत्या के बाद गृह मंत्री का कानून व्यवस्था की समीक्षा करने और इस हत्याकांड के पीछे मूल कारणों का पता लगाने में उनकी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री ने जुआ, सट्टा, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने की ठान रखी है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए संवाददाता रजनी लिटूरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। को से साठगांठ करते हुए पकड़े गए। वो कल एसपी साहब ने भी बोला कि यहाँ ठगी करते हुए हाथों में पैसा डाल दिया जाता है। तो आखिर ये पैसा, ये तो पुलिस ने केवल 2-3 मामले पकड़े, और तो पुलिस या तो मिली हुई है या ध्यान नहीं दे रही है। दुबई जैसे देश से सट्टा चल रहा है, दतिया के लोग दुबई से सट्टा खिला रहे हैं। 100-100 करोड़ रुपए जो है वहाँ लगाए हुए हैं। फ्लैट भी है सट्टे वहाँ पे, वही में जी फ्लैट भी ले लिया है। हाँ, फ्लैट भी है, इंदौर में भी एक फ्लैट है। तो इसकी सूचना पुलिस को है। विवाह वाटिकाओं में सट्टा हो रहा है, इसकी सूचना पुलिस को है, लेकिन पुलिस मिली हुई है, मंत्री के परिवार के लोग मिले हुए हैं। जुआ सट्टा जो बर्धवा में हो रहा है, वहाँ हत्या भी एक लड़के की हो गई थी नया खेड़ा में। तो ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि अब माननीय मंत्री जी केवल अपराधियों के आधार पर ही आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसका उदाहरण हम आपको नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं को और ग्राम पंचायतों के, जिला जनपद पंचायतों के रूप में देना चाहते हैं। पिछला चुनाव जो 2022 में हुआ, उसमें किस तरह से अपराधियों ने और पुलिस ने मिलके फर्जी वोटिंग की है, किस तरह से चुनाव लड़ने वालों को रोका गया है, किस तरह से जो आम मतदाता है उसको वोट डालने से रोका गया है, ये सारी आपके सामने पिछली बातें हैं। तो इससे ऐसा लगता है। और दूसरा, अभी मतदाता सूचियों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं। भोपाल के समाचार पत्रों में भी आया, नरेला विधानसभा है, दूसरे और विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें फर्जी वोट बढ़ाए गए। दतिया में भी खास करके हमने सौड़ा और उस तरफ तो ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, भांडेर में, लेकिन वहाँ भी 20-22 हज़ार वोट 2018 के बाद बढ़े हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 20 से लेकर 24 हज़ार तक वोट पड़े हैं 2018 से 2023 तक। अभी तक हमने जो बहुत सारे लोग चुनाव आयोग को लिखा है कि एक तो जो व्यक्ति, कई व्यक्तियों के एक ही व्यक्ति के नाम 2-3 जगह है, और हमने प्रमाण स्वरूप उसको लिस्ट भी लगाई। कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वो भी वोटर लिस्ट में नाम बने हुए हैं।